बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मेवन माइंड। आज की वीडियो उन लोगों के हवाले से है जो कि विदहोल्डिंग टैक्सेस का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, या स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग का जिक्र किया गया उनके हवाले से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज करने के लिए हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का लॉ है। अब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करने के हवाले से प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिफरेंट तरह की इनकम की पेमेंट्स या रिसीट्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्सेस के प्रोविजंस भी प्रोवाइड करता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मल्टीपल सेक्शंस हैं और इन मल्टीपल सेक्शंस में डिफरेंट तरह की पेमेंट्स के ऊपर विदहोल्डिंग के रूल्स को गवर्न किया गया है। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 149 है जो कि एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि जब वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करे तो टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाए। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 150 है जो कि कंपनी को पाबंद बनाता है ताकि कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करे तो डिविडेंड की पेमेंट से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाए। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 155 है जो कि टेनेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि जब एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करे तो रेंट की पेमेंट से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाए। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है सेक्शन 153 जो कि बायर ऑफ गुड्स, एक्वायरर ऑफ सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्टी को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि जब वो गुड्स, सर्विसेज या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करे तो टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा रहा होगा। अब डिफरेंट तरह के सेक्शंस हैं जो कि डिफरेंट तरह के पेमेंट्स के ऊपर विदहोल्डिंग को गवर्न करते हैं और इन हर सेक्शन में विदहोल्डिंग एजेंट्स स्पेसिफाई किए गए, यानी कि जितने भी लोग जो कि डिफरेंट तरह की पेमेंट्स कर रहे हैं हर बंदा विदहोल्डिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि हर सेक्शन में रेलेवेंट ट्रांजेक्शन के हवाले से लॉ मेकर ने कुछ विदहोल्डिंग एजेंट्स प्रिस्क्राइब किए। उन विदहोल्डिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब वो रेलेवेंट सेक्शन की रेलेवेंट पेमेंट करेंगे तो रेलेवेंट रेट्स के हिसाब से टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाएंगे। आज की इस वीडियो में हम हर रेलेवेंट सेक्शन को डिटेल में कवर नहीं करेंगे, एक ओवरऑल जनरल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बात करेंगे कि आखिर इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग्स होती क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरह के सेक्शंस हैं, डिफरेंट तरह के सेक्शंस डिफरेंट लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि वो डिफरेंट पेमेंट्स की, ट्रांजेक्शंस की पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड करके एफबीआर को जमा कराएंगे। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि ये जो टैक्स हमने लोगों की पेमेंट से विदहोल्ड किया या कलेक्ट या डिडक्ट किया, इसको एफबीआर को या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेकअप करना है। तो इसके लिए आपके पास इनकम टैक्स रूल्स में टाइमलाइन स्पेसिफाइड है कि पूरे हफ्ते में जो भी आप विदहोल्डिंग करेंगे वो आप अगले हफ्ते के संडे से पहले पहले जमा करवाएंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं हफ्ते में जितनी पेमेंट्स अपने वेंडर्स और अपने सप्लायर्स वगैरह को करता हूं, अपने एम्प्लॉयज वगैरह को करता हूं, उनकी पेमेंट्स पे अगर टैक्स डिडक्ट करता हूं तो वो मुझे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो एफबीआर का ऑथराइज्ड अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करना है। सेकंड सवाल ये क्रिएट होता है कि ये जो हमने डिफरेंट तरह की पेमेंट्स के ऊपर विदहोल्डिंग की है, क्या ये इंफॉर्मेशन हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करनी है? द आंसर इज यस। हमें क्वार्टरली बेसिस पे एक विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जमा करवानी पड़ती है हर क्वार्टर के एंड होने के 20 दिन के अंदर अंदर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूं तो 20 अप्रैल से पहले पहले, अगर मैं जून क्वार्टर की बात कर रहा हूं तो 20 जुलाई से पहले पहले मुझे एक विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट एफबीआर के आईआरएस पोर्टल के ऊपर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सबमिट करनी है। अब इस स्टेटमेंट में क्या इंफॉर्मेशन आती है? सर, इस स्टेटमेंट में सिंपल सी इंफॉर्मेशन आती है कि मैंने ड्यूरिंग द क्वार्टर इन पार्टीज को इन नेचर की इतनी पेमेंट की है और इन पेमेंट्स के ऊपर मैंने ये टैक्स डिडक्ट किया है, और हम एक विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट में ये सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करके एफबीआर के पोर्टल पे एफबीआर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो स्टेप 1 है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन के तहत टैक्स विदहोल्ड करना, यानी कि टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट करना। स्टेप 2 है कि वो जो टैक्स आपने कलेक्ट या डिडक्ट किया है वो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एफबीआर के ऑथराइज्ड अकाउंट में पे करते हो। और स्टेप 3 है कि जो भी आपने पूरे क्वार्टर में विदहोल्डिंग की है उसे आप क्वार्टर खत्म होने के अगले 20 दिन के अंदर अंदर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट कर रहे होंगे। फिर इसके साथ कुछ और एंसिलरी या कनेक्टेड मैटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक ट्रांजेक्शन में किसी पेई का टैक्स विदहोल्ड करता हूं तो जब मैं वो टैक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक प्रोसीजर के थ्रू उसे बैंक में जमा करवाऊंगा तो एक सीपीआर जनरेट होगा, दैट इज कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसिप्ट। ये सीपीआर में सामने वाले पेई को प्रोवाइड करूंगा एज अ एविडेंस कि मैंने सामने वाले पेई का टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दिया है, और सामने वाला पेई जिसका ये टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट या विदहोल्ड हुआ है उस सीपीआर की बेसिस पे अपने रिटर्न ऑफ इनकम में विदहोल्डिंग टैक्स की एडजस्टमेंट को क्लेम कर सकेगा। आपने जितनी मेरी बात सुनी उसमें मैंने विदहोल्डिंग टैक्सेस के हवाले से 2 लफ्ज इस्तेमाल किए कि विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करना, विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना। अब ये कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस में क्या फर्क है? देखिए,
एट टाइम्स नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इस तरह होता है कि आप किसी को पे कर रहे हो तो आप पेमेंट से टैक्स डिडक्ट करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाते हो, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप सामने वाले से पेमेंट रिसीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बीना प्रिंसिपल कोई एजेंट अपॉइंट किया, अब एजेंट आपके बिहाफ पे रिकवरी करता है, अपना कमीशन रोक कर नेट अमाउंट आपको पे कर देता है। तो यहाँ पे आप कमीशन की अमाउंट से विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते, तो आपको विदहोल्डिंग टैक्स उस एजेंट से रिकवर करके एफबीआर को जमा करवाना है। या फॉर एग्जाम्पल आप जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करते हो, जीतो पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करके आपने 1 लाख रुपए का इनाम जीत लिया, तो जीतो पाकिस्तान वाले जब आपको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे तो उससे टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाएंगे। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट आप जीतो पाकिस्तान में कोई बाइक जीत जाते हो तो फिर जीतो पाकिस्तान वाले बाइक की अमाउंट से टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकते, तो फिर बाइक की फेयर मार्केट वैल्यू का सर्टेन परसेंटेज आपसे टैक्स कलेक्ट करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा रहे होंगे। तो आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो में मैं ओवरऑल विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर सका हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम विदहोल्डिंग के स्पेसिफिक सेक्शंस को कवर कर रहे होंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।